इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 45, प्रैक्टिस सेट 44 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में पेरीमीटर फाइंड किए थे, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया। अब एरिया एक्चुअली होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारा रहेगा पेरीमीटर। ओके, एज, जो एज है ये रहेगा पेरीमीटर, और इसके अंदर जो ये जगह है ये रहेगा हमारा एरिया, चाहे वो स्क्वायर हो या चाहे वो रेक्टेंगल हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा कलर का बॉक्स है ये स्क्वायर शेप में है, इसे अगर मैं उठाऊंगी तो जिस जगह पे वो था वो हो जाएगा उसका एरिया, लेकिन उसका जो एज है वो हो जाएगा उसका पेरीमीटर। ओके, तो अब एरिया प्रैक्टिस सेट 45 सॉल्व करने के पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इनटू साइड, जिसे आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, और दूसरा है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे पहले हम सोल्यूशन में इसका लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मूला। हर सम में आप फॉर्मूला लिखना और फिर ही सॉल्व करना, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो साइड है 12 इंटू 12। अब 12 का स्क्वायर कितना है 144। अगर आप हो सके तो आप 2 से लेकर तो 20 तक के स्क्वायर्स लिख लेना और क्यूब्स, तो ये आपको इजी रहेगा। 144 फाइनल आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट सम। Second sum, if the length of rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter, find its area. अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, लेंथ है 15 एंड ब्रेथ है 5, तो 15 5 जा 75 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। Third sum, the area of a rectangle is 102 square centimeter. If its length is 7 centimeter, what is its perimeter? तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे ब्रेथ दिया हुआ नहीं है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हेल्प से हम फाइंड करेंगे ब्रेथ, और जैसे ही हमें ब्रेथ मिल जाएगा फिर हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17, ब्रेथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो हम वो लिख लेंगे 102, लेंथ है 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। अब जो हमें फाइंड करना है वो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ इज इक्वल टू, अब जो फाइंड करना है वो ले लिए लेफ्ट हैंड साइड में। अब जब हम जो भी हमें फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं तो हमारा जो नंबर है वो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब राइट हैंड साइड वाला नंबर ऊपर आ जाएगा एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नीचे हो जाएगा। अब 17 से हमें 102 को डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 17 6 102। तो हमारा ब्रेथ हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। एक और फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा।
तो 2 इंटू लेंथ कितना था 17 प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना मिला 6 हमें। तो 17 2 जा 34 प्लस 2 6 जा 12। तो 4 प्लस 2 6 3 प्लस 1 4। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 46 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। Fourth sum, if the side of square is tripled, how many times will its area be as compared to the area of original square? तो यहाँ पे दो स्क्वायर्स है, जो दूसरा स्क्वायर है उसका जो एरिया है मतलब लेंथ है वो ट्रिपल हो चुका है, मतलब 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। हमें फाइंड करना है कि ओल्ड स्क्वायर और न्यू स्क्वायर में उसकी एरिया कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर हम ले लेंगे x। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमारा साइड क्या है x है, तो अगर हम x इंटू एक्स करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ न्यू स्क्वायर कितना है, न्यू स्क्वायर ट्रिपल हो गया है तो वो हो जाएगा 3x। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, मतलब कि 3x इंटू 3x। तो आंसर हो गया 9x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल स्क्वायर है वो x है। x मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। कभी भी आपको वेरिएबल अगर अकेला दिखेगा तो वो वेरिएबल के साथ 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं है। तो ये 1 है। अब जो न्यू स्क्वायर है उसकी एरिया हो गई 9x स्क्वायर, मतलब कि 9 टाइम्स बड़ा हो गया है न्यू स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर द एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, मतलब कि जो न्यू स्क्वायर है वो 9 टाइम्स बड़ा है ओरिजिनल स्क्वायर से। तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 45 समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू।